आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने ऑस्कर जैसे अवार्ड को भी अपने नाम कर लिया। जी हाँ, आज हम 2019 में आई साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह एक ब्लैक थ्रिलर फिल्म है। पैरासाइट, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो अपने लिए एक होस्ट ढूंढता है और पूरी जिंदगी उसके अंदर छुप कर रहता है। खाना पीना सब कुछ उससे चुरा लेता है और कभी भी अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस फिल्म में अमीर और गरीब वाले कॉन्सेप्ट का भी तड़का लगाया गया है। इस मूवी की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.5 है। रोटन टोमेटोज पर इस मूवी को 99% देखा गया है, तो वहीं गूगल यूजर्स ने इसे 90% तक लाइक किया है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो Amazon पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होता है और हम सोल में एक फैमिली को देखते हैं और इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक बेटा और एक बेटी। हस्बैंड जो की फैमिली हेड है उसका नाम होता है की टेक किम और उसके बेटे का नाम होता है की वो किम और उसकी वाइफ का नाम होता है चोंग सुक किम और आखिर में उसकी बेटी का नाम होता है की जोंग किम। ये फैमिली बहुत ही गरीब होती है और ये लोग बहुत स्ट्रगल करके अपना घर चलाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग एक सेमी बेसमेंट जैसे फ्लैट में रहते हैं। खैर ये लोग वाईफाई ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहे होते हैं, देन फाइनली इनको वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। दरअसल ये लोग पिज्जा के बॉक्सेस बनाने का तरीका ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको ऑर्डर मिला था, इसीलिए ये लोग वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहे थे। खैर इनका काम शुरू हो जाता है और ये काम करने लगते हैं और अपना ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। तभी घर के बाहर एक आदमी मच्छर मारने के लिए स्मोक रिलीज कर रहा होता है, जो कि सारा स्मोक इनके बेसमेंट में आ जाता है। खैर इसके बाद वो अपना काम खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी कंपनी की लड़की वहाँ आ जाती है और वो बॉक्सेस को देखकर कहती है कि उन्होंने ये बॉक्सेस अच्छे से नहीं बनाया है। अगर उन्होंने ऐसा ही काम किया तो उनके पेमेंट में से 10% काट लिया जाएगा। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वो का फ्रेंड होता है जिसका नाम मिन ह्योक होता है। मिन ह्योक अपने साथ एक एंटीक पत्थर लेकर आता है जो कि उसके दादाजी ने उसके दोस्त की वो के लिए दिया था। उस पत्थर को देखकर कि वो बहुत ज्यादा खुश होता है। खैर इसके बाद वो दोनों ही बाहर जाते हैं जहाँ पर मिन ह्यूक की वो को एक लड़की की फोटो दिखाता है। मिन ह्यूक उस लड़की को पसंद करता है। यहाँ की वो को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इसलिए वो की वो को उसे इंग्लिश ट्यूशन देने की बात करता है। दरअसल पहले वो उसे ट्यूशन देने वाला था, लेकिन अब उसे अब्रॉड जाना था, इसलिए वो ये काम की वो को सौंपता है। कि वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन मिन ह्यूक उसे बताता है कि वो लोग काफी अमीर हैं और वो उसे अच्छा पैसा देंगे। ये सुनकर कि वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कि वो को अपनी एक फेक डिग्री बनवाते हुए देखते हैं। इसके बाद वो उस लड़की के घर जाता है। वहां जाकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो घर काफी बड़ा और आलीशान होता है। वो अंदर जाता है। इस फैमिली का नाम पाक फैमिली होता है, जिसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी को कि वो ट्यूशन देने वाला है। इस लड़की का नाम डायहाई पाक होता है। खैर उसके फेक सर्टिफिकेट और असली टैलेंट की वजह से वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन डायहाई की मॉम उससे कहती है आज वो उसे पढ़ाते हुए देखना चाहती है। सुनकर कि वो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर इसके बाद कि वो पढ़ाना शुरू करता है, जहाँ वो डायहाई को थोड़ा परेशान देखता है। दरअसल डायहाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए कि वो उसे थोड़ा मोटिवेट करता है। खैर क्लास खत्म होती है, जिसके बाद डायहाई की मॉम उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे पैसे देती है फीस के लिए, और यहाँ वो उसके पढ़ाने के तरीके से भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी बीच हम डायहाई के छोटे भाई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शैतान होता है और उसकी मॉम उसे एक आर्टिस्ट बनाना चाहती थी, लेकिन कोई परफेक्ट आर्ट थेरेपिस्ट उसे नहीं मिल रहा था। अब यहाँ की वो अपना दिमाग चलाता है और वो एक लड़की का नाम लेता है जिसे वो आर्ट थेरेपिस्ट बताता है। डायहाई की मॉम उसे भी कल लाने को कहती है। अब नेक्स्ट डे की वो अपनी बहन को वहाँ लेकर आता है, लेकिन पाक फैमिली के सामने वो दोनों भाई बहन नहीं बल्कि फ्रेंड्स हैं और उसने उसकी बहन का नाम जेसिका बताया है और साथ ही वो अच्छे आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है ये भी बताया है। अब जेसिका मतलब की वो की बहन अंदर जाती है और यहाँ डायहाई की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब दोनों भाई बहन को जॉब मिल चुकी होती है, लेकिन इन दोनों ने ही अपनी रियल आइडेंटिटी पाक फैमिली को नहीं बताई थी। यहाँ की वो केविन के नाम से होता है और उसकी बहन जोंग जेसिका नाम से होती है। खैर जब की वो डायहाई को पढ़ा रहा होता है तब यहाँ उन दोनों में कुछ बात होती है और इसी बीच वो दोनों किस करते हैं। इसका मतलब डायहाई कीवू को पसंद करने लगी। खैर इसके बाद जेसिका मतलब किम जोंग डायहाई के छोटे भाई को आर्ट क्लास देती है और यहाँ पहली बार में ही उसकी मॉम उससे इम्प्रेस हो जाती है। खैर शाम को मिस्टर पार्क यहाँ आ जाते हैं, यानी कि डायहाई के फादर, जो कि जेसिका से मिलते हैं। खैर इसके बाद वो अपने ड्राइवर से जेसिका यानी किम जोंग को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। रास्ते में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना प्राइवेट कपड़ा उस कार में छोड़ देती है जो कार ड्राइवर चला रहा था। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर पार्क को कार में से वो
कपड़ा मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उसके ड्राइवर ने उसकी कार में किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है और उन्हें ये बात पता लगते ही उसे नौकरी से निकाल देता है। और यहाँ किंग जोंग का प्लान कामयाब होता है। अगले दिन वो किम को अपने पहचान का अंकल बताकर उसे ड्राइवर की नौकरी के लिए मिस्टर पार्क से मिलवाती है और यहाँ उसकी भी ड्राइवर की नौकरी लग जाती है। ऐसा ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि वो की मॉम उसे कहती है कि क्यों ना वो भी उस घर में मेड की नौकरी कर ले, लेकिन किंग वो उसे बताता है कि वहाँ ऑलरेडी एक मेड है जो कि बहुत सालों से वहाँ पर है और वो खानदानी मेड है और उसे निकलवाना इतना आसान नहीं कि वो डायहाई से उस मेड के बारे में जानकारी लेता है। डायहाई उसे बताती है कि वो मेड इस जगह पर सालों से है, इवन वो उनके यहाँ आने से पहले से है और वो मेड उनके लिए फैमिली की तरह है। लेकिन इसी बीच डायहाई इस मेड की कमजोरी के बारे में भी बताती है। दरअसल उसे पीच से एलर्जी है और वो बहुत ही खतरनाक एलर्जी है। अब ये बात को ध्यान में रखते हुए कि वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो पीच के थोड़े से बाल को मेड के ऊपर डालता है जिससे कि मेड को एलर्जी होती है और वो हॉस्पिटल जाती है। इसी बीच किम भी वहाँ होता है। जब एक दिन किम मिसेस पार्क के साथ होता है तब किम उसे बताता है कि उनकी मेड को उसने हॉस्पिटल में देखा था। वो उसे बताता है कि उसकी मेड को टीबी है। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है। मिसेस पार्क उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। तब किम उसे बताता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था अपने एनुअल चेकअप के लिए तब उसने ये बात उसके मुंह से सुनी थी। यहाँ किम थोड़ी सी एक्टिंग करता हुआ कहता है कि उसके घर में एक छोटा बच्चा है और एक बीमार मेड का रहना, वो भी जिसको टीबी है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसकी बातें सुनकर मिसेस पार्क सोच में पड़ जाती है और थोड़ा सा उसे डाउट भी होता है, लेकिन नेक्स्ट डे उसका डाउट किंग जोंग खत्म कर देती है। वो उस मेड पर थोड़ा सा पीच का बाल डाल देती है जिससे कि वो जोर जोर से खांसने लगती है और यहाँ मिसेस पार्क को कंफर्म हो जाता है कि उसे टीबी है। हालांकि उस मेड को कोई भी बीमारी नहीं होती। अब इसके बाद मिसेस पार्क मेड को काम से निकाल देती है। इसके बाद एक दिन कार में किम और मिस्टर पार्क होते हैं। यहाँ किम मिस्टर पार्क को एक कार्ड देता है जिसमें एक मेड का नंबर होता है और वो कोई और नहीं उसकी वाइफ होती है। खैर इसके बाद पार्क फैमिली में किम की वाइफ को भी जॉब मिल जाती है। अब किम की फैमिली अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और मजे करते हैं। एक दिन मिसेस पार्क के छोटे बेटे डासोंग का बर्थडे आता है जिसके बाद वो सब कैंपिंग के लिए बाहर जाते हैं और अपना घर वो लोग जोंगसुक के हवाले छोड़कर जाते हैं। उनके जाते ही किम की फैमिली वहाँ मजे करने लगती है। वो सब मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में वो सभी मिलकर दारू पीते हैं। इसी बीच की वो उन सबको बताता है कि उसे मिसेस पार्क की बेटी डायहाई पसंद करती है और वो भी उसे पसंद करता है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। वो सभी लोग अब खुली आंखों से सपने देखने लगे थे। खैर इसी बीच वहाँ पर डोरबेल बजती है और वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ की पुरानी मेड होती है जो कि चोंगसुक से अंदर आने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि वो अपना कुछ बहुत जरूरी सामान वहाँ भूल गई है। उसके कहने पर चोंगसुक उसे अंदर आने देती है। वो मेड अपना सामान लेने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है। कुछ देर के बाद चोंगसुक भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो एक बुक शेल्फ को धक्का लगा रही होती है। चोंगसुक भी उसकी मदद करती है। हम देखते हैं कि शेल्फ के पीछे एक दरवाजा होता है जो कि एक सीक्रेट दरवाजा है। वो ओल्ड मेड भागकर नीचे जाती है और चोंगसुक भी उसके पीछे पीछे जाती है और चोंगसुक नीचे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि नीचे उस ओल्ड मेड का पति होता है जो कि वहाँ पिछले 4 साल से रह रहा होता है। दरअसल उस ओल्ड मेड ने पुराने मालिक के घर छोड़ने के बाद अपने पति को यहीं छुपा दिया था क्योंकि उस पर कर्ज था। अगर मेड का हस्बैंड यहाँ से बाहर जाएगा तो उसे कर्जदार मार देंगे। वो मेड चोंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, लेकिन चोंगसुक पुलिस को कॉल करने लगती है। इसी बीच किम और बाकी के लोग वहाँ आकर गिर जाते हैं और उन सबको साथ में देखकर वो मेड सब कुछ समझ जाती है और इसके बाद वो उनकी वीडियो बना लेती है और चोंगसुक को ब्लैकमेल करने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग ऊपर आते हैं और यहाँ किम की फैमिली उस ओल्ड मेड और उसके पति पर हमला कर देती है और इनकी लड़ाई के बीच में ही किम की फैमिली उन पर भारी पड़ती है। इसी बीच वहाँ पर रखे टेलीफोन पर मिसेस पार्क का कॉल आता है जो कि उनसे कहती है कि वो बस 8 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। दरअसल कैंप वाली जगह पर बाढ़ आ गई थी और वो लोग कैंपिंग पर नहीं जा रहे थे। मिसेस पार्क चोंगसुक से पानी गर्म करने के लिए कहती है क्योंकि वो आकर खुद ही खाना बनाएगी। अब ये बात सुनकर चोंगसुक जल्दी से फोन रखकर सब चीज संभालने लगती है और बाकी लोग उस ओल्ड मेड और उसके हस्बैंड को ठिकाने लगाते हैं। वो लोग उन्हें बेसमेंट में बांध देते हैं और सभी लोग इधर उधर छुप जाते हैं। खैर इसके बाद पार्क फैमिली खाना खाने के बाद जब सो जाती है तब मौका देखकर किम की फैमिली वहां से निकल जाती है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है इसलिए वो सभी लोग भागते हुए अपने बेसमेंट वाले घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर तो बहुत सारा पानी भर गया था। अब सभी लोग उस पानी को निकालने
लगते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम कीवो और किम को देखते हैं जो कि बाहर सोए हुए थे। यहाँ कीवो उसी पत्थर को होल्ड किया हुआ था जो कि उसे मेन ने गिफ्ट किया था। उसके डैड पूछते हैं कि उसने ऐसा पत्थर क्यों पकड़ा हुआ है, जिस पर कीवो कहता है कि ये पत्थर उसे अच्छा लगता है और ये पत्थर उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाता है। खैर आज मिसेस पार्क पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो किंग फैमिली को भी इनवाइट करती है। सभी लोग पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। इसी बीच ऊपर कीवो और डाई हाई किस कर रहे होते हैं। तभी कीवो को याद आता है उस ओल्ड मेड के बारे में और उसके पति के बारे में। वो जल्दी से नीचे भागता है और जाकर उस सीक्रेट रूम में जाता है। वहाँ उस पर मेड का हस्बैंड हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से बाहर भागता है। लेकिन उसके बावजूद मेड का हस्बैंड कीवो को उसी पत्थर से मार देता है। इसके बाद वो एक नाइफ निकालता है और बीच पार्टी में जाकर जसिका को मार देता है। दरअसल उसकी वाइफ वहीं बेसमेंट में मर गई थी, इसलिए वो पागल सा हो गया था। वो सभी लोगों पर हमला करने लगता है। देखते ही देखते सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच हम डाई हाई को देखते हैं जो कि कीवो को अपने कंधे पर ले जा रही होती है। खैर किम उस ओल्ड मेड के हस्बैंड को मारकर अपनी बेटी को संभालता है। यहाँ मिस्टर पार्क किम से उसकी कार की चाबी मांगते हैं, लेकिन किम गलती से चाबी को ओल्ड मेड के हस्बैंड के पास फेंक देता है। लेकिन जब पार्क उसके करीब जाता है तब उसे बहुत ज्यादा स्मेल आती है और वो नाक बंद कर लेता है। अब यहाँ किम उसे गौर से देखने लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इसको बस इस चीज की पड़ी है, इसलिए अब किम उसे स्टैब करके मार देता है। इसके बाद किम वहाँ से भाग जाता है। अब सीन 1 महीने बाद पर शिफ्ट होता है। कीवो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। वो इतने दिनों से कोमा में था। यहाँ कीवो पूरा ठीक होने के बाद कोर्ट में सुनवाई पर जाता है, जिसमें उन पर फेक सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी करने का केस लगता है। खैर वो सजा काटने के बाद घर आते हैं। अब किंग जोंग उनके बीच नहीं थी और साथ ही उसके डैड भी लापता होते हैं। कि वो अपने डैड की तलाश में इधर उधर जाता है। एक दिन वो उसी घर के बाहर खड़ा होता है। हम देखते हैं कि किम अब उसी घर के बेसमेंट में रह रहा है। वो वहाँ की लाइट जलाता है और अपने बेटे कीवो को मैसेज देता है। साथ ही बाद में उसे उसका लेटर भी मिलता है। उसमें लिखा था कि वो उसी घर के बेसमेंट में रहता है और अब यहाँ एक दूसरी जर्मन फैमिली रहने आई है जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है। जब वो लोग घर पर नहीं होते हैं तब वो खाना खा लेता है। कि वो उसके डैड को रिप्लाई करके लिखता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और वो इस आलीशान घर को खरीदेगा, जिसके बाद उसके डैड का एक ही काम रहेगा कि वो खुशी से हमारे साथ रहे। यहाँ की वो इस चीज को इमेजिन करता है और आखिर में उसने वो घर खरीद लिया और यहाँ इसी के साथ ही मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और आपकी जो मूवी पसंद हो उसको हम एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।